अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिकदादी और आप देख रहे हैं पासदारान मुस्तफ़ा। सबसे पहले मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर किया करें। आज मैं आपको बताऊंगा जो ईद के मौका पर हम फितरा देते हैं उसके क्या अहकाम हैं। तो हर शख्स के लिए जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तो एक सा यानी 3 किलो गंदम उसके लिए किसी फ़कीर को देना वाजिब हो जाता है। और बाकी भी चीज़ें हैं जैसे खजूर हो गया, किशमिश हो गई, चावल हो गए या जौ वगैरह हो गए, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा गंदम खाई जाती है तो इसलिए मैंने गंदम कहा है। जिस इलाके में जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वही 3 किलो यानी देना या उसकी कीमत के बराबर किसी फ़कीर को देना। और इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो गंदम चाँद नज़र आने के बाद ही दी जाए जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। तो अगर माह रमज़ान में भी आप देना चाहते हैं तो फ़ितरा दे सकते हैं। और देना भी माह रमज़ान में चाहिए, चूँकि जो गरीब मोमिनीन होते हैं, जो मुस्तहिक़ होते हैं, उनके यहाँ और ईद के लिए कोई चीज़ें ख़रीदने का सामान नहीं होता या उनके पास इतनी कीमत वगैरह नहीं होती कि वो ईद के लिए कोई कपड़े वगैरह ख़रीद सकें। तो बेहतर यही है कि आप अभी से उनके लिए फ़ितरा दें। तो इससे बेहतर ये है कि आप अभी से उनके लिए कर्ज़ की नियत से दे दें उनको पैसे, और जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तो वो पैसे आप फ़ितरे की नियत से उनको हिबा कर दें। लेकिन अगर आप अभी से फ़ितरा की नियत से देना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं। और इसमें वो हमारी खुशियों में हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। गरीब जिनके पास और कोई वो सामान नहीं होता, क्योंकि अगर हम ईद का चाँद नज़र आने के बाद या ईद के दिन सुबह दें तो वो ना ही तो गंदम बेच सकते हैं, या अगर हम गंदम के पैसे दे दें उनको तो उस दिन वो कोई चीज़ भी नहीं ख़रीद सकते। जब भी वो कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो ईद के बाद ख़रीदेंगे। अगर हम अभी से उनको दे दें तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। जिसने कपड़ा ख़रीदना है वो कपड़े ख़रीद लेगा, जिसने जूते ख़रीदने हैं वो जूते ख़रीद लेगा। अगर उन्होंने खाने पीने की अशिया लेनी है तो वो खाने पीने की अशिया ले सकते हैं। बाकी फ़ितरा 3 किलो गंदम है हर शख्स के लिए। और अब अगर आप उसकी कीमत देना चाहते हैं तो जो मार्केट में आम रेट चल रहा है उसी हिसाब से उसकी कीमत लगा कर आप दे सकते हैं। अब देना किसको है कि ऐसे शख्स को फ़ितरा दिया जाए जो शिया स्नाशरी हो और साथ ही में कोई अलल ऐलान गुनाह करने वाला ना हो, यानी जुआ खेलने वाला ना हो, शराब पीने वाला ना हो और बेनमाजी भी ना हो, चोरी करने वाला भी ना हो और अलल ऐलान कोई गुनाह भी करने वाला वो शख्स ना हो, तो आप अपना फ़ितरा उस शख्स को दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको कोई अपने अहल इयाल में ऐसा शख्स मौजूद है आपका, यानी करीबी रिश्तेदारों में अगर कोई आपका मुस्तहिक शख्स मौजूद है तो आप के लिए बेहतर है कि आप उस ही शख्स को दें। ज़्यादा बेहतर यही है कि अपने करीबी दोस्त को दें, रिश्तेदार को दें या हमसाए को दें। अगर आपके इलाके में हमसायगी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा कि जिसको आप फ़ितरा दें या मुस्तहिक, तो फिर आप दूसरे शहर के लिए फ़ितरा भेज सकते हैं। जज़ाकल्लाह।